वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून डबल वन डबल वन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी और आज हम देखेंगे कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो उस पर्सन की करंट की इंटेंशंस, डिज़ायर्स डीपर लेवल पर क्या है बेसिकली। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हो। और इस रीडिंग को देखने के बाद आपको डेफिनेटली इस पर्सन के हिडन डिज़ायर्स, सीक्रेट फीलिंग्स अपने लिए ज़रूर पता चल जाएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। वैसे पेड रीडिंग्स अभी ओपन हैं, तो पेड रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस या कैंडल वैक्स रीडिंग क्लासेस या फिर एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे या रेमेडीज़ के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आई डी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और आपको वीडियो में भी मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। ओके, क्रिस्टल्स मैं आप लोग को शो कर देती हूँ। ओके, सो देखिए इस तरीके के क्रिस्टल के ब्रेसलेट्स आपको बीड्स के फॉर्म में मिल जाते हैं, आपको लॉकेट, पेंडेंट, रिंग के फॉर्म में मिल जाएगा। देखिए जैसे मैंने वेयर किया हुआ है, इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस में मिल जाएंगे आपको। ओके, सो इस तरीके के अगर आपको क्रिस्टल्स चाहिए एनर्जाइज्ड फॉर्म में, कोई भी विश पूरी करने के लिए या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या फिर लाइफ के और भी ग्रोथ के लिए, लव लाइफ से जुड़ी हुई, करियर से जुड़ी हुई, हेल्थ, ब्यूटी से जुड़ी हुई एक्सेट्रा, तो डेफिनेटली यू कैन प्लेस एन ऑर्डर, ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। आप लोग रिलैक्स कीजिए जब तक मैं शुरू कर रही हूँ। ओके, सो जिस भी पर्सन की करंट डिज़ायर्स, इंटेंशंस एंड सीक्रेट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाहते हो, उस इंसान का नाम आपको 3 बार लेना है। ओके, सो मैं आपको टाइम दे रही हूँ, इस फ्लेम पे फोकस करते हुए उस इंसान का नाम लीजिए। ओके, सो आई होप कि आपने अब तक ले लिया होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। ओके, सबसे पहली चीज़ आपके पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स में मुझे नज़र आ रही है कि दे आर क्रेज़ी अबाउट यू। ओके, एंड इतने ज़्यादा क्रेज़ी हैं कि इसे कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं, यानी कि ये इंसान फ़िदा है आप पे पूरे तरीके से। ठीक है, ये आपको देखते हैं एंड जब भी दे सी यू, दे सी योर पिक्चर्स, योर वीडियोज़ और इवन यू इन रियल लाइफ, दे गेट सेक्शुअली अरोज, टू बी ऑनेस्ट। लाइक प्यार तो है डेफिनेटली, लेकिन एक अरोजल, एक अट्रैक्शन, अलग ही लेवल का इंटेंस अट्रैक्शन ये पर्सन फील करते हैं जब भी आपके पिक्चर्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं या आपको अपने आंखों के सामने देखते हैं। दे गेट क्रेजी अबाउट द थॉट ऑफ यू, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, और इतनी ज़्यादा क्रेजीनेस मुझे इनके अंदर दिख रही है कि दे प्रिटेंड एज इफ़ दे आर नॉट इवन इंटरेस्टेड टूवर्ड्स यू। ठीक है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इनकी ये जो फीलिंग है, जो क्रेज़ी हो जाते हैं आपको देखकर, पागलपन छा जाता है, फ़िदा हो जाते हैं, अलग अलग चिंताएं मन में घर करने लग जाती है आपको देखने से ही। वो सारी चीज़ें इनकी अंदर छुपी हुई है, सीक्रेट है, जो कि इन्होंने कभी भी हिंट तक नहीं आपको आने दी है। ठीक है, इसका एक पर्सन भी हो सकता है इस पर्सन ने आपको जताया नहीं है कि दे आर क्रेजी फॉर योर लव, फॉर यू, फॉर योर प्रेजेंस एंड दे आर टोटली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। ठीक है, आई नो कि आप में से बहुत लोगों को इश्यूज़ हो रहा होगा इंग्लिश में, मैंने 1-2 लाइन बोले तो उसे मैं हिंदी में समझा नहीं पाऊँगी, जिस वजह से मैंने बोला। ओके, आई होप यू गॉट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है,
तो वही है कि ये इंसान फ़िदा है आप पे। अगर आपने इंग्लिश वर्ड में आपकी इशू है समझने में, तो आप हिंदी में समझ लीजिए कि ये इंसान फ़िदा है आप में। आपको जब जब देखते हैं पागलपन छा जाता है, आपको लेकर रोमांटिक थॉट्स आने लगते हैं, रोमांटिक भावनाएं आने लगती हैं मन में, ठीक है। सपने देखते रहते हैं आपके लिए, ठीक है, डे ड्रीमिंग करते हैं आपके लिए, और ये चीज़ें ये सामने आपको दिखाते नहीं हैं, शो नहीं करते हैं, प्रिटेंड करते हैं कि नॉर्मल है, या फिर उतने इंटरेस्टेड नहीं है इस तरीके से। तो ये क्रेज़ी है आपको लेकर, ये एक सच बात है क्लियरली जो आपको पता चल रही है सीक्रेट फीलिंग्स में। लेकिन क्रेज़ी तो होते हैं आपको लेकर, इनके मन में रोमांटिक फीलिंग्स जाग जाती है, 18 प्लस फीलिंग्स जाग जाती हैं आपको देखने से ही। लेकिन स्टिल इनके मन में मुझे इंटेंशंस नज़र आ रही है टू लव यू, टू गिव यू हैप्पीनेस, टू बी विथ यू, आपको हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाने की, ठीक है। इनके मन की इंटेंशन मुझे दिख रही है कि ये इंसान कहीं ना कहीं दिमाग दिल से सोचते रहते हैं कि ऐसा क्या करें कि आपको जल्द से जल्द अपना बना लिया जाए, क्योंकि इनको हमेशा एक पॉसिबिलिटी नज़र आती है कि आपको कोई भी अच्छा मिल सकता है, एंड आपको पाने के लिए कोई भी ट्राई कर सकता है, एंड ऐसा भी हो सकता है कि कोई और बाजी मार ले, या फिर कोई और आपको अपना बना के लेकर उनसे चला जाए। तो उनको हमेशा ये डर सताता रहता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ऐसी पॉसिबिलिटीज़ डेफिनेटली है जहाँ पर आपको कोई अच्छा मिल भी सकता है, आप किसी और को भी पसंद कर सकते हो, या कोई आकर आपको उनसे जुदा कर सकता है। तो इनके मन में ये इंटेंशन चलती है कि मैं इसको जल्द से जल्द कैसे अपना बना लूँ, कैसे इससे शादी कर लूँ, या कैसे इस तरीके से प्यार करूँ इसे कि ये मुझसे दूर ही ना जाए। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन ना बहुत रिजिड शो करते हैं अपने आप को, एज इफ़ दे डोंट केयर, या आपसे रूडली बात करना हो, या फिर कुछ ना कहना हो, ज़्यादा रोमांस ना करना हो। तो इससे क्या होगा, आपको हो सकता है लगेगा कि इनको पाना मुश्किल है, तो यू विल गिव एफर्ट्स फॉर देम, ठीक है। उनके प्यार के लिए आप उन्हें ज़्यादा चेस करना शुरू करोगे। तो दे नो द साइकोलॉजी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये इंसान साइकोलॉजी को जानते हैं। तो उनको पता है कि अगर इस पर्सन ने आपको ज़्यादा पैम्पर किया, प्यार किया, तो हो सकता है कि आप यूज टू हो जाओगे, एंड देन आप फिर बोर भी हो सकते हो। बट अगर ये अपनी क्रेजीनेस को अंदर रखते हैं और एकदम दिखाते हैं कि वो उतने इंटरेस्टेड नहीं है आपके प्रति, या उतने ज़्यादा रोमांटिक नहीं है आपके प्रति, तो आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। आप हमेशा कोशिश करते रहोगे ताकि आपको उनके तरफ से कुछ रोमांस या प्यार आपको मिल सके, ठीक है। तो ये चीज़ ये जानते हैं, तो अंदर से इनके मन में चलता है कि ये आपको बहुत पैम्पर करे, प्यार करें, ठीक है, आपको जताए, आपको स्पेशल फील करवाए। लेकिन ये सोचकर डरते हैं कि अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसको कैसे अपना बनाऊं हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन जब तक मैं नहीं बना पा रहा इन्हें अपना, या नहीं बना पा रही इन्हें अपनी, तब तक मैं ऐसा बिहेव करूँगा या करूँगी कि ये इंसान मेरे पीछे भागेंगे, मैं इनके पीछे नहीं जाऊँगा या जाऊँगी, ठीक है। तो ये इनके इंटेंशन मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। तो इनके डिज़ायर डेफिनेटली हैं आपसे जुड़े हुए इमोशनल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, बट उसके साथ साथ इनके इंटेंशंस मुझे दिख रहे हैं कि ये इंसान आपको जल्द से जल्द अपना बनाना चाहते हैं, और जब तक वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही है, एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है रियल लाइफ में, तब तक वो आपको अपने दिल की सारी बातें नहीं कहना चाहते, ठीक, ओके। क्योंकि उनके मन में डर है कि अगर उन्होंने सारी बात बता दी तो एक टाइम पे आप हो सकता है कि बोर हो जाओ, या फिर आप यूज टू हो जाओ, और आप उन्हें ही फॉर ग्रांटेड लेकर आपका इंटरेस्ट किसी और के साथ बिल्ड होना शुरू करें, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। तो सीक्रेट फीलिंग्स में यही दिख रहा है कि ये इंसान बहुत 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 सीरियस है आपको लेकर, आपको पाना चाहते हैं लिटरली, ओके। और ऐसा नहीं है बस लाइफ पार्टनर के रूप में आपको देखना चाहते हैं, जहाँ पे आप दोनों सुख दुख में हमेशा साथ हो। दे आर टोटली अट्रैक्टेड बाय योर ब्यूटी, बाय योर इंटेलिजेंस एंड वॉट नॉट, एंड कुछ कुछ तरीके अपनाते हैं प्रैक्टिकल वे में, सो दैट ये आपको ना खो दें, और आपका इंटरेस्ट इन पे बना रहे, और आपको हमेशा लगता रहे कि इस इंसान में कुछ तो अलग बात है, या फिर ये इंसान आपसे क्यों प्यार नहीं करते हैं, या इनके बिहेवियर क्यों चेंज होते रहते हो। तो आपका इंटरेस्ट बना रहता होगा। आपने देखा होगा कि आप बार बार इन्हें चेस करने जाते हो, बार बार इनसे बात करने के लिए तड़पते हो। तो ये चीज़ है। तो दे नो कि ऐसा जब तक आप उन्हें एनर्जी देते रहोगे ना, तब तक सब ठीक रहेगा, बिकॉज वो तो कहीं नहीं जाने वाले, वो तो आपको अपना मान चुके हैं और आपके हो चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन आपके ऊपर उन्हें डर लगता है, या उन्हें पॉसिबिलिटी नज़र आती है कि फ्यूचर में आप किसी और के साथ जा सकते हो ईजिली, बिकॉज आपको बेहतर से बेहतर कोई भी मिल सकता है। तो इस वजह से ये इंसान खुद भाव खाते होंगे, या थोड़ा कम बात करते होंगे, ठीक है, या फिर ज़्यादा रोमांस नहीं करना, या ये जो क्रेज़ी है आपको लेकर कि फ़िदा है आपके ऊपर, ये चीज़ ना बताना, ना इजहार करना, ना शो करना, ये सब चीज़ें अपनाते रहते हैं, ये सारे पैथरे अपनाते रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, यस। बट ये ज़रूर चाहते हैं कि आप इनसे अब कभी ना दूर जाओ, ठीक है। आप उनके लिए एक आइडियल पर्सन हो, ठीक है, एक आइडियल इंसान हो आप, और आपसे ज़्यादा अच्छा इन्हें लगता है कि कोई और हो नहीं सकता, और आपसे अच्छा इन्हें और कोई चाहिए भी नहीं, ऐसे इनके माइंडसेट है, ठीक है।
तो यस, इनके डार्केस्ट डिज़ायर्स डेफिनेटली आपसे जुड़े हुए हैं, बट वो सारी चीज़ों को वो तब तक रियल लाइफ में नहीं करना चाहते जब तक वो आपको अपना ना बना ले ज़िंदगी भर के लिए। तो माइंडसेट इनकी क्लियर है, जो भी करना चाहते हैं वो आपको आपको अपनी लाइफ पार्टनर बनाने के बाद ही आपके साथ करना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले वो इंसान आपका प्यार पाना चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि आप बेस्ट हो। ओके, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। सो ये इनकी फीलिंग्स हैं। चलिए और भी कार्ड्स हम देखेंगे। इस कैंडल को मैं मेल्ट होने दूंगी, इसे मैं बुझाऊंगी नहीं, इसे मैं साइड में कर देती हूँ। और आपकी अगर कोई भी विश है लव लाइफ से जुड़ी हुई, तो इस फ्लेम पे फोकस करते हुए उस विश को मांग लीजिए। मैं आपको टाइम दे रही हूँ, ओके, क्योंकि ये कैंडल पूरा मेल्ट होगा। तो यस, विश मांग लीजिए अपना। आई होप कि आपने अब तक विश मांग लिया होगा। सो चलिए इसे साइड में कर देते हैं। सो लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। ओके, सो इनके मन में बहुत सारे डिज़ायर्स है, जैसे मैंने आपको बताया, ये आपको डेफिनेटली पाना चाहते हैं, बट उन्हें ऐसा लगता है कि जितना वो आपको लेकर पागल है या फ़िदा है ना, आप उतने ज़्यादा फ़िदा नहीं है उनके प्रति, और आपके अंदर उतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि इन्हें ऐसा फील होता है कि ये इंटेंस लेवल पर आपके प्रति अट्रैक्शन, पैशनेट फील करते हैं। लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि आप उन्हें प्यार तो करते हो या आप इमोशनली कनेक्टेड तो हो, बट आपका उस लेवल पर वो पैशनेट एनर्जी या वो अट्रैक्शन इनके प्रति नहीं है। तो उनको ऐसा लगता है कि जब उन्हें आपसे साइन मिलेगा तो मे बी दे कैन प्रोसीड फर्दर, और दे कैन इवन कन्फेस टू यू कि दे फील दे गेट मैड अबाउट यू। ओके, ये चीज़। और आपको कभी ना, मतलब मोस्टली दिनों में दिस पर्सन फैंटेसाइज अबाउट यू अ लॉट, ठीक है, लेकिन ये सामने से आकर बताते नहीं हैं या शेयर नहीं करते हैं, बिकॉज दे फील लाइक ये सही नहीं होगा। क्योंकि अगर सामने वाला पर्सन खुद हमारे प्रति अट्रैक्टेड नहीं है और हमने बोल दिया तो शायद हमारा पोपट हो जाए, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी मुझे आपके पर्सन की नज़र आ रही है। वी नीड टू लेट ईच अदर गो। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि ये पर्सन प्रिटेंड बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पूरा टाइम दे देना, स्पेस दे देना, आपको दिनचर्या आपके बारे में ना पूछना कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो ये करते हैं, सो इफ़ यू फील लाइक दिस पर्सन इज़ इग्नोरिंग यू, या फिर ये पर्सन उतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसका पूरा उल्टा है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ बिजी इन प्रिटेंडिंग, टू बी ऑनेस्ट। ओके, एंड बहुत बार हो सकता है इन्होंने आपको बोला होगा कि नो नो दिस कनेक्शन मे नॉट वर्क, शायद ये नहीं हो पाएगा, या हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं होगा, ये रिश्ता नहीं चल पाएगा, ऐसी एनर्जी दिख रही है। बिकॉज दे नो कि जितना वो आपके सामने अनइंटरेस्टेड शो करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी क्यूरोसिटी एंड आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, और जितना आपको वो इंटरेस्ट दिखाएंगे उतना आप हो सकता है कि रन करने लग जाओ। तो वो चीज़ इनको कहीं ना कहीं ऐसा फील होती है। तो इनके दिल में कुछ और है और इनके ज़ुबान पे कुछ और। आई हीट हु आई रियली एम फ्रॉम यू। तो डेफिनेटली ये पर्सन अपनी पूरी चीज़ों को खुल के बताते नहीं है, कन्फेस नहीं करते हैं। इनके दिल में बहुत सारी ऐसे इमोशंस हैं, इच्छाएं हैं मन में, जो ये आपको खुल के बताते नहीं हैं। तो इनका ज़्यादा टाइम प्रिटेंडिंग में ही बीतता है आपके साथ, ठीक है, एंड बहुत इनोसेंट बिहेव करते होंगे आपके साथ। ओके, सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ़ यू। तो ये हमेशा आपको याद करते रहते हैं, ठीक है। और मुझे यहाँ दिख रहा है कि जब भी वो किसी भी तरीके का फ्लावर देखते हैं, किसी गार्डन में फ्लावर या किसी मार्केट में या कोई भी फूल उन्हें नज़र आता है, तो उन्हें आपका याद बहुत आता है, बहुत। लाइक ये इन्होंने आपको फ्लावर के साथ कनेक्ट करा हुआ है। कुछ मेमोरी हो सकती है या कुछ भी चीज़ है, बट जब भी ये फ्लावर को देखते हैं उन्हें आपकी याद बहुत आती है। और इस बारे में हो सकता है आपको इन्होंने कभी बताया ना हो, लेकिन ये चीज़ उनके साथ हमेशा हमेशा होती है कि जब भी अब वो फ्लावर देखते हैं उन्हें आपकी बहुत याद आने लगती है। मतलब आपका चेहरा उनकी आंखों के सामने आ जाता है। माई लव, आई लव यू, लव यू, लव यू। सो देख लीजिए कितना ज़्यादा वो आपको लव यू कहना चाह रहे हैं। तो दे लव यू अ लॉट, ठीक है। एंड ये चीज़ भी मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी सीक्रेट नज़र आ रही है, क्योंकि
बहुत प्यार करते हैं आपसे, लेकिन बार बार बोलते नहीं हैं। ये चीज़ मुझे दिख रहा है कि ये बार बार आई लव यू वगैरह बोलना, या मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ याद दिलाना, ये सब करते नहीं हैं। ठीक है, तो ये भी इनकी मुझे सीक्रेट एनर्जी दिख रही है। ठीक है, कि मन में मन ही में है, बोलना नहीं है। I am trying really hard to come towards you. I am trying to overcome each and every obstacle to get you forever in my life. Yes, ये आपको लाइफ टाइम के लिए पाना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है ना कि आपको लाइफ टाइम के लिए पाना जो है वो बहुत मुश्किल है, पता नहीं क्यों, बट इन्हें ऐसा फील होता रहता है कि आपको पाना लाइफ टाइम के लिए अपना बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत स्ट्रगल्स हैं या बहुत डिलेज़ हैं, बहुत टाइम लग सकता है। लेकिन फिर भी ये कोशिश बरकरार रखना चाहते हैं कि कुछ भी करें एटलीस्ट पाने की कोशिश करेंगे। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं इस थॉट में कि वो आपको अपना बनाना चाहते हैं ज़िंदगी भर के लिए, लेकिन उन्हें बहुत ऑब्स्टेकल्स या टाइम या डिले नज़र आ रहा है। लेकिन स्टिल देन ये पर्सन एटलीस्ट ट्राई करना चाहते हैं। इनके दिल की ये इंटेंशन भी मुझे नज़र आ रही है कि इनको टफ़ लगता है आपके साथ लाइफ टाइम कंप्लीट करना, या आपको अपने ज़िंदगी में हमेशा हमेशा के लिए पाना इन्हें बहुत टफ़ लगता है किसी न किसी रीज़न की वजह से। बट स्टिल देन उनके मन में ये इच्छा है कि मैं ट्राई ज़रूर करूँगा या करूँगी इनको पाने के लिए। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके, हग हार्डर, लव लॉन्गर। तो ये पर्सन के इंटेंशन मुझे ये भी नज़र आ रही है कि आपको खुशियाँ देना। ठीक है, आपके साथ अच्छा एक्टिविटीज़ करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना। ठीक है, आपसे ढेर सारी बातें करना, मस्ती करना, ये चीज़ इनके इंटेंशन में मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि इनको पता है कि जितना ये आपको खुशी देंगे उतना उन्हें खुशी मिलेगी। ठीक है, क्योंकि आपको खुश देखना, आपको पाना इनका अल्टीमेट गोल है। माई फेवरेट प्लेस इज़ इनसाइड योर हग। तो मतलब उनको क्रेविंग होती है लिटरली आपको हक करने का, उन्हें बहुत मन होता है। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा मन इनका करता है आपको हक करने का। हो सकता है इन्होंने कभी आज तक किया भी ना हो आपको हक, लेकिन इनका बहुत इच्छा होता रहता है कि ये इंसान आपको हक करे, बस हक करते रहे, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। और भी मैसेजेस देखेंगे, वेट। Let's see. I wish you were here. तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान बहुत अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं कि काश आप लोग करीब होते, डेली मिल पाते, रोज़ आप दोनों एक दूसरे को देख पाते। ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है, लेकिन ये बताते नहीं है उतना अपने अंदर की फीलिंग्स। मुझे दिख रहा है उतना एक्सप्रेसिव नहीं है, और एक्सप्रेसिव कुछ लोगों के लिए है भी, बट जानबूझ के नहीं बोलते हैं। योर बेबी इज़ कमिंग सून। तो ये पर्सन आपको कुछ सरप्राइज़ देना चाह रहे हैं, या बहुत जल्द आपसे मिल सकते हैं। अगर आपकी ऑनलाइन डेटिंग है या बहुत लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है जहाँ पे बहुत दूर दूर रहते हो, तो ये बहुत जल्दी आपको कोई सरप्राइज़ देंगे। तो आपको अभी से पता चल गया इस रीडिंग के थ्रू कि दे आर कमिंग टू यू, आपको आपसे मिलने आएंगे, एंड वही सरप्राइज़ होगा आपके लिए। जब तक जहाँ में सुबह शाम है तब तक मेरे नाम तू। ये एक सॉन्ग है, इस सॉन्ग को ज़रूर सुनिएगा। इस सॉन्ग में और भी लिरिक्स में मैसेजेस होंगे जो आपके पर्सन डेफिनेटली अंदर ही अंदर सोचते होंगे आपके लिए। मेरे सपनों का रानी या राजा हो तुम। डेफिनेटली जैसे मैंने बताया, आइडियल पर्सन। ठीक है, मतलब आपको पाने के लिए ना कुछ भी कर सकते हैं वो। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। यू आर माई बेबी, माई सनशाइन एंड वॉट नॉट। येस, यू मीन एवरीथिंग टू देम। वादा है, ये भी एक सॉन्ग है, इस सॉन्ग को भी ज़रूर सुनिए। ठीक है, तो दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक। अगर आपका सेपरेशन मोड भी है और आप इस रीडिंग को देख रहे हो, तो ये पर्सन उस सेपरेशन को इसी तरीके से ख़त्म नहीं करना चाहते। उनके दिल में अभी भी है कि ये जल्द से जल्द वापस आए और सब ठीक कर ले। और इस सॉन्ग को ज़रूर सुनिए, इसमें और भी आपको मैसेजेस मिल जाएंगे जो आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। ठीक है, सो या गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तब तक के लिए बाय बाय।